शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे गॉडली सॉरो के ऊपर शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं अनकन्वर्टेड था, अनबिलीवर था, तो कभी मेरे ज़िंदगी में गॉडली सॉरो ऐसा कुछ मतलब एक होता था, बट इतना गॉडली सॉरो नहीं होता था। बट जब से क्राइस्ट में टर्न हो गया, मतलब बोलता ना, जब ये बाइबल पढ़ना चालू किया, नॉट गोइंग टू चर्च बट आई रेड द बाइबल, जब बाइबल पढ़ना चालू किया तब मुझे पता चला कि व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। तब मुझे कन्विक्ट हुआ अपने हार्ट में। और मेरा कॉलेज टाइम पे मैं मतलब एक बहुत झगड़ा हो गया था मेरा एक फ्रेंड के साथ, तो मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। बट दैट इज़ वेयर गॉड, और मैं जब घर पे आता तो उसका घर मेरे मतलब एग्जैक्टली थोड़ा पास बाजू में ही था, तो मुझे हमेशा कन्विक्ट होता था, गॉड मुझे कन्विक्ट करता था कि यू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम हिम, यू शुड गो एंड आस्क फॉरगिवनेस। मतलब कुछ ना कुछ करके तो उससे मैटर राइट सेट करता, क्योंकि व्हेनेवर मैं जब बाइबल पढ़ता था तब मुझे वो चीज़ रिमेंबर होता था कि तूने इसके बाद कुछ गलत किया है। तो एवरी टाइम दैट वाज अ गॉडली सॉरो, मतलब गॉडली सॉरो दैट वाज देयर फॉर मी, लाइक वो मेरे लिए था। तो मैंने फिर जाके मैं सिर्फ प्रेयर में रखा उसको, क्योंकि मेरे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि मैं उसको जाके कैसे बोलूँ, क्योंकि ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग टू मी। और फिर मैं ऐसे हमेशा सोचता था कि प्रभु गॉड मुझे हेल्प करना, कि मैं हमेशा उसके लिए प्रे करता था कि गॉड मुझे हेल्प करना। फिर एक दिन क्या हो गया कि वो उसने खुद ने मुझे सामने से बुलाया और बोला कि यज्ञेश हाय हाउ आर यू। सो दैट टाइम जब उसने मेरे को बोला तब मैंने बोला गॉड यू हैव हर्ड माय प्रेयर्स एंड नाउ यू डन इट। सो फिर मैंने जाके उसको बोला कि अरे जो भी है, आई एम सॉरी फॉर व्हाट एवर हैपन, माइट बी योर मिस्टेक ऑल्सो, माइट बी माई मिस्टेक ऑल्सो, बट आई एम सेइंग सॉरी। और फिर सॉरी जाके जब मैंने उसको ख़त्म कर दिया, जब मैंने सॉरी बोल दिया उसके बाद देयर इज नो रिग्रेट लेफ्ट इन माई, मतलब कुछ भी मेरे अंदर रहा ही नहीं, कुछ मेरे अंदर बोलने के लिए, मतलब कुछ बाद में मेरा पूरा कॉन्शियस एकदम क्लियर हो गया। और दैट इज व्हाट गॉड हैज़ कन्विक्टेड। जब गॉड हम लोग के जीवन में काम करता है तो हम गॉड को गॉड हम लोग को एकदम क्लियर कर देता है पूरी तरह से। देयर इज नो कॉन्शियस लेफ्ट, कुछ भी हम लोग गलत चीज़ है रुकेगा नहीं हम लोग के अंदर। तो और दूसरा मेरा गॉडली सॉरो है आफ्टर लाइक उसके बाद, नाउ इट इज मोरली ऑफ सिन, मेरा पाप के लिए मैं रोता है कि लॉर्ड आई शुड नॉट डू दिस, लॉर्ड आई हैव डन दिस वेरी रॉन्ग थिंग। दिस गॉडली सॉरो एवरीवन शुड हैव, लाइक वो तो नहीं होगा तो मेरे को डाउट है कि कोई बॉर्न अगेन हुआ है। अगर सिन के लिए गॉडली सॉरो नहीं है तो खत्म हो गया। मतलब हमें रोना चाहिए, रियली लिटरली रोना चाहिए कि लॉर्ड व्हाई डिड आई डू दिस, दिस हैज हर्टेड यू। लाइक कल हम लोग ने सुना, अश्विन ब्रदर बोल रहे थे कि व्हेन वी सिन वी हैव हर्ट गॉड, गॉड को हम लोग ने ठेस पहुंचाया, गॉड को हमने नुकसान किया। मतलब गॉड को हम लोग ने, क्योंकि डेविल आके बोलेगा ना गॉड को कि गॉड ये देख तेरा बच्चा तो क्या कर रहा है, ये उसको जाके दोष लगाएगा। तो हम लोग हमेशा वैसा कन्विक्ट होना चाहिए और हमें प्रे करना चाहिए गॉड के साथ जाके कि लॉर्ड प्लीज हेल्प मी टू सेट दिस मैटर राइट, वॉट एवर इट मे बी, वॉट एवर आई हैव डन रॉन्ग। तो हमारे हर एक की लाइफ में गॉडली सॉरो होना चाहिए। और एकदम मस्त लाइफ है क्रिश्चियन लाइफ ही एकदम। जब हम वो क्रिश्चियन लाइफ में क्या होता है, मतलब हम लोग अगर कुछ करते हैं तो हम लोग गॉड हम लोग कन्विक्ट भी करता है कि हम लोग ने कुछ गलत किया है। और अगर यही नहीं रहा, मतलब अगर मैं आज अनबिलीवर है, मेरे बॉस को कुछ बोला, अरे वो भी क्रिश्चियन है, मैं उसको बोलूँ अरे आप कुछ गलत किया आपने, तो भाई मेरे को और 5-6 सुना देगा मेरे को, और तो उसको कन्विक्ट नहीं होता है, उसको उन लोग को कन्विक्ट नहीं होता है कि उन लोग ने कुछ गलत किया। आज किसी बार अनबिलीवर को जाके हम लोग बोलेंगे ना कि अरे तूने ये गलत किया, वो 10 हम लोग को सुनाएगा, 10 गाली हम लोग को तो और देगा, बोलते अरे तू भाई तू चुप बैठ, तू मेरे को मत सिखा, ऐसा करके। तो हम लोग हमेशा, बट जब क्रिश्चियन में हम आता है तो हम लोग गॉड कन्विक्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि लॉर्ड आई हैव डन दिस रॉन्ग। और फिर गॉड हम लोग को अच्छा आगे एक बार स्टेप बाय स्टेप, पहले मेरा फ्रेंड के साथ था, अभी मेरा फैमिली के साथ है कि मैं फैमिली में भी मैं गलत करता हूँ, लॉर्ड आई वांट टू सेट इट राइट, आई वांट टू डू इट राइट, मैं आई एम सॉरी, आई विल गो एंड से सॉरी, भले कुछ भी हो जाए। मेरा अभी फैमिली में ऐसा होता है कि मैं सॉरी बोलने जाता हूँ, मेरे को पहले बोलता है, अभी जब भी झगड़ा भी होता है रात को तो बोलता है अभी सुबह आना मत मेरे को सॉरी बोलने के लिए। मतलब दे नो कि भाई ये अभी सॉरी बोलना ही पड़ेगा अभी इसको, क्योंकि वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो ऐसा हमारे लाइफ में होते रहता है, दैट इज रियल क्रिश्चियन लाइफ। और फिर हम लोग गॉड विक्ट्री देगा एक के ऊपर। एंड आई हैव सीन गॉड मस्त अच्छी तरह से लेके जाता है, बट देयर शुड बी देयर बोथ पार्टीज वी शुड बी कन्विक्टेड, वी बोथ हैव टू बी कन्विक्टेड। लाइक सामने वाला भी हम लोग को देख के बोलेगा अरे यार सही, ये एटलीस्ट वो हम लोग से एक चीज तो सीखेगा, सॉरी बोलना तो सीखेगा कि यार ये बंदा कुछ तो है इसके अंदर अलग, कि जाके सब चेंज करना चाहता है। सो दिस इज व्हाट गॉड वर्क्स आउट एंड वी ऑलवेज शुड हैव टेक स्टेप। हमें हर एक बार स्टेप लेना चाहिए, भले कितना भी डिफिकल्ट रहेगा वो, कितना भी हमें हमारे स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, बट हम लोग प्रे करना चाहिए कि लॉर्ड प्लीज हेल्प मी टू डू दिस, हेल्प मी टू सेट इट राइट, बिकॉज इफ आई नॉट सेट इट राइट आई कांट गो टू गॉड।
that is as simple as clear as we can't have fellowship with God, and the God will help us. That's my testimony. Like God will has always helped me. There is nothing too difficult that God can do. He can change he can change the person heart. मेरा एक दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था, उसको मैंने रात को उसके साथ मारामारी किया था, कुछ ऐसा हो गया था. फिर मैं दूसरे दिन वापस ऐसा सोच रहा था कि यार अभी वो दूसरे दिन वापस आने वाला था मेरे साथ मारामारी करने के लिए, बट मैं तभी गॉड के साथ गया, प्रेयर में गया कि लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, आई डू नॉट वांट टू डू दिस रॉन्ग थिंग, आई विल अगेन बीट हिम, अगेन देयर विल बी. और उस टाइम पे मैंने उसको मारा क्योंकि वो कुछ ड्रंक किया था, तो वो मार उसने खा लिया. अभी तो और जो स्ट्रांग होके आएगा मेरे को मैं मारेगा, और मैं सब सोचने लगा. फिर मैं बोला लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, और आई हैव सीन दिस इज वेरी रियल. मैं प्रे किया और जैसे मैं बाहर गया ना, वो मेरे घर तक आया, मतलब बोलने के बात करने के. मैं सोच रहा था अभी तो मारामारी होने वाला है, बट व्हाट हैपेंड यू नो, वो आके मेरे को बोला अरे सॉरी यज्ञेश, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, कल झगड़ा कर लिया. सो दिस इज हाउ गॉड चेंज द हार्ट. गॉड ने बोला ना कि द किंग्स हार्ट इज इन माई हैंड टू चेंज इट. आई कैन चेंज एवरीवन्स हार्ट. So that it is, but God allows this situation to break us, to show us what we are. So हम लोग ऐसा बहुत मस्त लाइफ है क्रिश्चियन लाइफ में, यही मेरे को अच्छा लगता है. हम लोग सब लोग सच्ची में ऐसा करना चाहिए, एकदम मस्त लाइफ है.